से ही, जो मूल से तो परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति ही रहा है, तो मूल से ही कोई परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति रहा है। फिर एक आभास मात्र वो कोई व्यक्ति रूप से भासता है, वशिष्ठ, तो वो तो वशिष्ठ नहीं है, वो तो आभास है, वो तो परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति है। जो अनंत निराकार एक रस, अनंत एक रस निराकार जल महासागर है, तो आभास मात्र तरंग भासता है, तो तरंग नहीं है, वो तो अनंत एक रस निराकार महासागर है। तो वो जब ये दृश्य में ये सारे जो तरंग है दृश्य के, जीव जगत के, दृष्टा दृश्य के, वहाँ वही अनंत एक रस निराकार जल महासागर वशिष्ठ आकार से तरंग, वशिष्ठ आकार के तरंग, तो अंदर वो तो अपने को जानता है, मैं तो अनंत एक रस निराकार जल महासागर हूँ, मैं ये तरंग नहीं हूँ, वशिष्ठ तरंग नहीं हूँ। तो जो उसके सामने आ जाता है वो उसको वो भी अपना देख लेता है कि मैं भी ये तरंग नहीं हूँ, मैं भी अंदर अनंत एक रस निराकार जल महासागर हूँ, मैं भी ये जीव नहीं हूँ, ये जगत नहीं है, मैं भी अनंत स्वच्छ महाचिदाकाश अनंत शांति है। तो जिसको अपना आत्म साक्षात्कार हो गया, आत्मज्ञान हो गया, ये सापेक्ष है, आभास सापेक्ष है, तरंग का आभास है उसके सापेक्ष, नया आत्म साक्षात्कार आता नहीं, वो तो स्वयं प्रकाश है ही, स्वयं सिद्ध, स्वयं प्रकाश, स्वयं पूर्ण स्वस्वरूप, वो तो अनंत एक रस निराकार जल महासागर तो स्वयं है ही, उसको अपना अनुभव नहीं होता है। लेकिन तरंग होता है, वहाँ क्लियर हो जाता है कि ओ ये मैं तरंग रूप है, जीव जगत दृष्टा दृश्य, ये जन्म मृत्यु सुख दुख कुछ भी मैं, मेरा ये सब इच्छा नहीं इच्छा, तो ये नहीं हूँ मैं, ये सब नहीं है, तो मैं तो मूल में है, अनंत एक रस निराकार जल महासागर माने महाचिदाकाश ऐसा। तो फिर क्या होगा, यदि सुना तो शब्द बुद्धि से सुना होगा तो नहीं होगा, प्रकाश से सुना होगा तो होगा, क्योंकि महा चैतन्य प्रकाश है, महा चैतन्य और शब्द बुद्धि आभास है, तो आभास से सुन लेंगे तो और जानेंगे और याद रखेंगे बोलेंगे तो आभास ही रहेंगे। लेकिन प्रकाश से सुना होगा, जाना होगा, बोध हुआ होगा, ज्ञान हुआ होगा, अनुभव हुआ होगा, रियलाइज हुआ होगा, जागृत हुए होंगे प्रकाश से, प्रकाश से प्रकाश, प्रकाश में प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश, प्रकाश से प्रकाश, प्रकाश में प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश, ऐसा यदि हुआ होगा, क्लियर है, तो वहाँ क्या होगा, वैसा जैसे कि वशिष्ठ है, तो वहाँ क्या होगा, वशिष्ठ तो नहीं है, तरंग तो नहीं है, अनंत एक रस निराकार जल महासागर, अनंत एक रस निराकार सच्चिदानंद है, तो वो क्या होगा वहाँ तो वो आकार नहीं है, वो तो मूल अनंत एक रस निराकार महाचिदाकाश है, महाचिदाकाश अनंत एक रस निराकार सच्चिदानंद, तो वहाँ सत चैतन्य आनंद प्रकाशता है, वहाँ आभास मात्र कुछ नहीं प्रकाशता है, क्योंकि उसमें आभास नहीं है। आभास दृष्टि वाले को वशिष्ठ दिखेंगे, तरंग दिखेगा, लेकिन तत्व दृष्टि वाले को, माँ चिदाकाश दृष्टि वाले को ये वशिष्ठ नहीं है। राम ने पहचान लिया आखिर में, पूरे 1730 पेज है, 2 भाग है, भिक्षुखंड सत्सु साहित्य के अनुवाद, तो पहचान लिया यह परम चिदाकाश वशिष्ठ मुनि, परम चिदाकाश लग गया आगे। पहले ऐसा समझे कि वशिष्ठ मुनि ब्रह्मा के मानस पुत्र है, ये चिरंजीव है, ये रघुकुल के कुल गुरु है, ये मेरे गुरु है, ये मुझे ये सब भास रहा है, तो वो मुझे तत्वबोध कर रहा है कि ये भास कुछ नहीं है, सारा परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति है, मैं ये वशिष्ठ नहीं हूँ, तरंग नहीं हूँ, तुम राम नहीं हो, ये जगत नहीं है, तो मैं ये नहीं हूँ और परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति है, तुम राम नहीं हो और परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति है, जगत जगत नहीं है और परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति है। तो ये प्रकाश से ये सुना होगा, प्रकाश से जाना होगा, प्रकाश से अनुभव हुआ होगा, रियलाइज, और प्रकाश से प्रकाश रहा होगा, तो वहाँ क्या प्रकाशेगा, तो है वही प्रकाशेगा, नहीं वो कहाँ से आएगा, नहीं हो रहा होगा, तो आभास मात्र जो सत्ता प्रकाश है, ये मैं जीव हूँ, जगत है, तो उसका सब लागू पड़ जाएगा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, गीता में कृष्ण कहते हैं,
क्या होता है? जन्म, ये मैं हूँ तो फिर जन्म, मृत्यु, जरा मन वृद्धावस्था, व्याधि मन रोग, दुख, दोष सब आ जाएगा। लेकिन जो जान लेता है कि नहीं, ये मैं नहीं हूँ, ये जगत नहीं है, मैं ये पंचभूत का, सप्त धातु का स्थूल देह नहीं हूँ, आकाश वायु तेज जल पृथ्वी का बना, और रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्र, ये मैं नहीं हूँ, ये नाम रूप में नहीं हूँ। मैं जन्मा नहीं था तो मैं कहाँ था? मैं मर जाता हूँ तो मैं कहाँ रहता हूँ? अभी भी मैं आभास मात्र हूँ, मेरा कोई, इसका कोई सत्ता प्रकाश नहीं है, इसकी कोई चलती नहीं है। चलती होगी तो उसका वो चलाएगा सब, किसी की नहीं चलती है। और बुलबुला हुआ नहीं और फूटा नहीं, फुर फुस। अरे अरे मैं बड़ी सत्ता वाला हूँ, शांतम पापम। अरे मैं बड़ी शक्ति वाला हूँ, अरे मेरे पास बहुत सत्ता है, बहुत धन है, बहुत ताकत है, शांतम पापम। क्या बताते हैं हम? ज्ञान का सबसे बड़ा विचार, ज्ञान का सबसे बड़ा विचार, गॉड इज एवरीथिंग, आई एम नथिंग, वर्ल्ड इज नथिंग। क्या? अज्ञान का सबसे बड़ा विचार, गॉड इज नथिंग, आई एम एवरीथिंग, वर्ल्ड इज एवरीथिंग, मनी इज एवरीथिंग एंड भोगो इज एवरीथिंग, डॉलर इज एवरीथिंग। अज्ञान का सबसे बड़ा विचार। ज्ञान का सबसे बड़ा विचार, महाचिदाकाश सब कुछ है, मैं कुछ नहीं है। अज्ञान का सबसे बड़ा विचार, महाचिदाकाश कुछ नहीं है, मैं सब कुछ है, शांतम पापम। बुलबुला हुआ नहीं और फूटा नहीं। बुलबुला समझते ना, परपोटा। अनंत महासागर में परपोटा क्या बोलता है? महासागर कुछ नहीं है, मैं सब कुछ, मैं ही महासागर हूँ। परपोटा फुर फुस, ऐसा है। तो जो यहाँ बोध, बोध है, पूर्ण बोध है, पूर्ण ज्ञान है, पूर्ण अनुभव है, पूर्ण चैतन्य है, पूर्ण प्रकाश है, पूर्ण साक्षात्कार है, पूर्ण स्वरूप है। तो पूर्ण स्वरूप तो पूर्ण स्वरूप ही प्रकाशेगा। परम प्रकाश, परम आनंद, परम शांति है कि नहीं? अनंत प्रकाश, अनंत आनंद, अनंत शांति, अखंड प्रकाश, अखंड आनंद, अखंड शांति, अभेद प्रकाश, अभेद आनंद, अभेद शांति, केवल प्रकाश, केवल आनंद, केवल शांति, संपूर्ण प्रकाश, संपूर्ण आनंद, संपूर्ण शांति, सहज प्रकाश, सहज आनंद, सहज शांति, परम प्रकाश, परम आनंद, परम शांति। वो मनुष्य नहीं है, वो आकार नहीं है, वो तरंग नहीं है, वो तो अनंत एक रस निराकार महाचिदाकाश, अनंत एक रस निराकार सच्चिदानंद है। तो वहाँ सत्य चैतन्य आनंद प्रकाशता है। आभास सत्ता, जो आभास सत्ता प्रकाश है, उसका असत ने, जड़ ने, निरानंद कि वहाँ नहीं होता है। वहाँ तो मूल सत्ता प्रकाश, सत चैतन्य आनंद प्रकाशता है। ऐसा ये प्रकाश से जो ये प्रकाश रहा होगा तो महाचिदाकाश रहा होगा, अनंत अखंड सच्चिदानंद रहा होगा। और यदि उसने शब्द बुद्धि से सुना तो आभास ही रहेगा कि मैं तो ये पुरुष हूँ, मैं ये स्त्री हूँ, मैं मेरा घर है, मेरा धन है, मेरी माया है, प्रॉपर्टी है, मेरा सोना है, मेरा वाहन है, मेरा अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छा अच्छा खाते पीते हैं, अच्छे अच्छे घूमते हैं, हम पढ़े लिखे हैं, हम सब जानते हैं, हम सबका कान काटते हैं, सबको उल्लू बनाते हैं, इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा जमा करते हैं और अपरिग्रह का लेक्चर करते हैं, मन वचन कर्म से दूसरे जीवों की हिंसा करते हैं और अहिंसा का लेक्चर करते हैं, चोरी करते हैं और अस्तेय चोरी नहीं करना उसका लेक्चर करते हैं, है ना। भोगों में लंपट होता है और ब्रह्मचर्य का लेक्चर करते हैं, चोर कंपनी, उसका कुछ भला नहीं होता है। वो कितना भी धर्म का, अध्यात्म का, ज्ञान भक्ति विवेक वैराग्य का आडंबर करे, कृत्रिमता औपचारिकता, किसी के बाप का राज नहीं है। शांतम पापम, बुलबुला हुआ नहीं और फूटा नहीं, समझे। ये आया तो साथ में आया था, कोई कुछ आया था, और आया तब अकेला आया था, जाता है तो अकेला जाता है, आया तब खाली हाथ आया था, जाता है तो खाली हाथ जाता है। क्या बोलते हैं? अकेला आया था कि नहीं और अकेला जाता है कि नहीं?
खाली हाथ आया था कि नहीं? खाली हाथ जाता है कि नहीं? नंगा पुंगा आया था कि नहीं? नंगा पुंगा जाता है कि नहीं? चड्डी पहन के आया था क्या? और चड्डी पहन के जाता है क्या? फिर क्या है ये सब? क्या लगा है? क्या चलाते हैं? मुझे पहचानते हो? बुलबुला शांतम पापम, ये अनंत महाचिदाकाश महासागर है। ये मैं, तू, वह, यह कुछ नहीं है। क्यों दिल्ली वाले समाधान हुआ, संतोष हुआ? बोलते हम 2 दिन से यहाँ है न, हमको ये गुजराती समझ में नहीं आती है न। लेकिन अब हिंदी चालू हुई होगी तो ध्यान कहीं और होगा, सुनने में नहीं होगा। जिसका ये सुनने में ध्यान नहीं होता है वो उंगली ऊंची करे, वो करेगा तो चोर पकड़ जाएगा, इसलिए ऊंची नहीं करे। सबने सुना क्या? हिंदी भाषी फिर बोलेंगे हम आए, इतने दूर से आए, हमारा आने जाने का 2 दिन, जाने का 2 दिन, रहने का 2 दिन, हमारा कितना धंधा छोड़ के आए, काम धंधा। वो कुछ नहीं है, ये भी नहीं है तो वो तो कहाँ से होगा? ये दृश्य भी नहीं है, ये तत्वबोध भी नहीं है, वो तो तत्व ही है। ये परम तत्व, परम कैवल्य, परम तत्व, अनंत संपूर्ण, ऐसा 17 अक्षर है, समझ में आता है? देखो, परम कैवल्य माने उसका परम केवलपन है, केवल वो ही है जो है सो है। परम कैवल्य, परम शांति, अनंत संपूर्ण। परम कैवल्य, परम आकाश, अनंत संपूर्ण। परम कैवल्य, महासामान्य, अनंत संपूर्ण। परम कैवल्य, स्वयं प्रकाश, अनंत संपूर्ण। परम कैवल्य, सच्चिदानंद, अनंत संपूर्ण। परम कैवल्य, एकरूपता, अनंत संपूर्ण। परम कैवल्य, निरपेक्ष सत, अनंत संपूर्ण। परम कैवल्य, परम तत्व, अनंत संपूर्ण। परम कैवल्य, परम सत्ता, अनंत संपूर्ण। परम कैवल्य, परम ब्रह्म, अनंत संपूर्ण। परम कैवल्य, परम आत्मा, अनंत संपूर्ण। परम कैवल्य, परम पद, अनंत संपूर्ण। परम कैवल्य, पूर्ण विश्रांति, अनंत संपूर्ण। परम कैवल्य, परम ज्योति, अनंत संपूर्ण। परम कैवल्य, अखंड ज्योति, अनंत संपूर्ण। परम कैवल्य, परम तेज, अनंत संपूर्ण। परम कैवल्य, अखंड तेज, अनंत संपूर्ण। जो है यही तो सब कुछ है, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं। ये आभास दृष्टि, ये मैं हूँ, ये जगह ये सब दिख रहा है, ये कोई बोल रहा है, हम सुन रहा है, इसमें नहीं रहने का। ये आभास सत्ता प्रकाश है, आभास कुछ नहीं है, ये सत्ता प्रकाश नहीं है। ऐसा ठीक है। हिंदी भाषियों को समाधान हुआ, संतोष हुआ, आनंद हुआ? कितना? थोड़ा? इतना? कितना? क्या बोलते हैं? फुल? कुछ बाकी? यह भी नाटक का आमंत्रण है।
Can't you focus?